नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसी भी समय नांदेड़ शहर की बिजली काटने का महावितरण का मनपा को इशारा। 41 करोड़ बकाया बिल भुगतान की मांग। नांदेड़ निवासी कुदरती और कृत्रिम के दोहरे संकट में सत्ताधारियों को गम नहीं। अब समाचार विस्तार से। एक तो अतिवृष्टि के आसमानी संकट से पूरी तरह से घिर चुके नांदेड़ वासियों को अब मनपा और महावितरण की कंपनी की सुल्तानी भूमिका से अंधेरी की खाई में गिरने की नौबत आ रही है। नागरिकों को बिलों का भुगतान करने वाली मनपा ने महावितरण बिजली कंपनी को अपने ही 41 करोड़ 7 लाख रुपयों का भुगतान नहीं किया है। इसीलिए किसी भी समय शहर की बिजली कटौती का इशारा महावितरण बिजली कंपनी ने मनपा को दिया है। शहर की बाढ़ स्थिति से निपटने में जुटी मनपा प्रशासन को महावितरण कंपनी ने 440 वोल्ट का झटका दिया है। महावितरण कंपनी इन दिनों ग्राहकों को नियमित बिजली आपूर्ति करने में आर्थिक रूप से विवंचना से घिर गई है। कंपनी को कर्ज लेना भी अब संभव नहीं हो पा रहा है। नियमित बिजली आपूर्ति करने के लिए बिजली खरीदारी के लिए भी कंपनी के पास अब पैसा नहीं है, इसलिए बकायेदारों से बिलों की वसूली के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इनमें महावितरण का सबसे बड़ा बकायेदार नांदेड़ मनपा है। मनपा के पास उच्च दबाव कैटेगरी की मल निस्सारण और जलापूर्ति के कुल 15 कनेक्शंस हैं। पिछले कई वर्षों से मनपा द्वारा महावितरण को इनके बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब तक ये बकाया राशि 41 करोड़ 60 लाख रुपयों तक जा पहुंची है। बिलों की वसूली के अलावा महावितरण के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए शहर के मल निस्सारण, जलापूर्ति योजना और स्ट्रीट लाइटें सभी की बिजली आपूर्ति किसी भी पल काटने का इशारा देते हुए महावितरण कंपनी ने मनपा से बकाया भुगतान की मांग की है। महापालिकेकडे पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जवळपास 15-20 कनेक्शन आहेत आणि या 15-20 कनेक्शनकडे ऑगस्टअखेर जवळपास 41 कोटी 60 लाखांची थकबाकी आहे। या थकबाकीमुळे आपण 27 तारखेला वीज पुरवठा खंडितही केलेला होता। त्यानंतर त्यांनी 2 दिवसामध्ये 1 कोटी 20 लाख रुपयाची थकबाकी जमा केलेली आहे, परंतु ही थकबाकी अत्यंत अल्प असल्यामुळे आणि महावितरणची आर्थिक परिस्थिती ही पूर्णपणे ढासळलेली असल्यामुळे आम्हाला वीज पुरवठा खंडित केल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही। त्यामुळे इथून पुढे जर त्यांनी या 1-2 दिवसामध्ये आणखीन काही थकबाकी दिली नाही आणि चालू देयक भरली नाही तर त्यांचा केव्हाही वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो आणि या संदर्भाने महावितरण सतत पाठपुरावा करत आहे। त्या पाठपुराव्याला त्यांनी जर प्रतिसाद दिला तर आम्ही वीज पुरवठा खंडित करणार नाही, परंतु आम्हाला जर अपेक्षित अशी जर थकबाकी मिळाली नाही तर केव्हाही नगरपालिकेचा पाणी पुरवठा योजनेचा वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो। ही थकबाकी अनेक वर्षापासून आहे, म्हणजे कारण पूर्णतः देयक कधीच दिलेलं नाही महापालिकेने, त्यामुळे ही थकबाकी साचत गेलेली आहे आणि त्यामुळे हा थकबाकीचा डोंगर वाढत गेलेला आहे। दूसरी ओर मनपा ने भी कोविड की मार खाई है। नांदेड़ निवासियों पर मनपा के भी टैक्स की मांग का 245 करोड़ रुपयों का पहाड़ पड़ा है। आर्थिक तंगहाली का सामना मनपा भी कर रही है। महावितरण कंपनी ने जब जब वसूली मुहिम तेज कर शहर की बिजली काटी है, तब तब करोड़ों रुपयों की बजाय लाखों रुपयों में बिलों का भुगतान कर समय को टालने का काम किया है। मगर पिछले कई वर्षों से नांदेड़ मनपा पर कांग्रेस पार्टी की एक हाथ सत्ता है। नांदेड़ ने महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री, कई विधायक और अब तक कई सांसद दिए हैं, लेकिन किसी माई के लाल ने शहर की इस बुनियादी ज़रूरत के लिए कभी शासन से निधि उपलब्ध करवाकर महावितरण और मनपा के बीच की ये आर्थिक दुश्मनी दूर नहीं की। इन दिनों जिले भर के साथ ही नांदेड़ शहर में भी पिछले 4 दिनों से बाढ़ की स्थिति है। लोगों के घर, सड़कें पानी के नीचे डूबे हैं। इस आपदा से अभी नागरिक बाढ़ पीड़ित उभरे भी नहीं। ऐसे में शहर की बिजली आपूर्ति काटने का साहस करना महावितरण की भी ओछी दृष्टि कहलाएगा और बकायेदार मनपा को भी बेइज्जत होना पड़ेगा। इसमें फंसेंगे तो मनपा और महावितरण के बिलों का
नियमित भुगतान करने वाले नागरिक ही। मतलब बिल भरने के बाद भी इन ग्राहकों के घर में पीने के लिए पानी नहीं होगा और अपने परिवार के साथ अंधेरे में रातें गुजारनी होगी। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। दौरान सत्ता का उपयोग कर राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान ने ही अब राज्य सरकार से इस बकाये के लिए निधि उपलब्ध करवाकर मनपा और महावितरण का हमेशा का झमेला ही खत्म करना अनिवार्य बन गया है। तभी नांदेड़ की जनता सुखी होगी।